साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप आगे तशरीफ ले आएँ। अता साहब आप भी प्लीज़, डिप्टी डायरेक्टर नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस। और कोई साथी जिनके से हम तवक्को कर रहे हैं कि वो कोई भारी इनपुट देंगे, उनके लिए चंद एक कुर्सियाँ तो हम महफूज रखेंगे, रिजर्व रखेंगे, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, बिशप लियोपोल्ड, बिशप ऑफ मुल्तान, मोस्ट रेवरेंड तशरीफ लाए हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और मुबारक भी। प्लीज़ टेक वन ऑफ द चेयर्स हियर। नासिर जमील माइक्रोफोन हमें ज़रा बता दीजिए। मैं नासिर जमील हूँ और मैं नेशनल न्यूज़ से। थैंक यू जी। मैं डॉक्टर सुधाकर फ्रांसिस, मैं नेशनल न्यूज़ से हूँ, डायरेक्टर नेशनल न्यूज़ का। जी साजिद गौरी मेरा नाम है, नेशनल न्यूज़ से। बहुत बेहतर। मैं सुनील शहजाद, मिनॉरिटी प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया। मैं फैसल तनवीर HF हूँ, ह्यूमन फ्रेंड्स ऑर्गेनाइजेशन। शफीक साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप आगे तशरीफ ले आएँ। हमें सुन पा रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा, माइक टेस्ट हो जाएगा कि आप सुन पा रहे हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि नहीं सुन पा रहे हैं। एल्बर्ट डेविड साहब, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि हमने इसको राउंड टेबल का फॉर्मेट रखा है ताकि कोई भी ज़रूरी बात होने से ना रह जाए और हम बराबर वक्त दे देंगे, 1 या 2 मिनट, और आप देखेंगे कि हम उसको तकसीम इस तरह से करेंगे कि पहले इश्यूज़ पर बात होगी और इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं, ये जो आज मसला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसकी एक समरी या खुलासा वो तो आपके सामने पेश किया जाएगा, वो मैं पेश करूँगा, और फिर हम देखेंगे कि उस पर वे फॉरवर्ड क्या है, उसका तदारुक कैसे हो सकता है। और फिर ये कि रफ़ाकी साहब आप तशरीफ़ लाएँ और रूप आप तशरीफ़ लाएँ आगे बेशक। तो ये मैं ये कह रहा था कि उसके तदारुक के बारे में, और फिर ये कि कोई अगर हिकमत अमली हो सकती है, कोई स्ट्रेटजी हमारी हो सकती है जिसमें हम कुछ कहना चाहें, तो इसमें हमने बहुत से स्टेक होल्डर्स को, रिलीजियस, पॉलिटिकल, सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स को दावत दी है। हमारी कोशिश भी यही है कि इस मसले पर जो जेन्युइन स्टेक होल्डर्स हैं, जो जेन्युइन इंटरेस्ट के लोग हैं, उनको सामने आना चाहिए, और पाकिस्तान में वो इखलाकी वज़न जो किसी भी मसले के हल के लिए दरकार होता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस तरह के मसले जो हैं वो मुश्तरका मफाद के मुताबिक कानून की रोशनी में या कानून के मुताबिक हल किए हों। मेरा इशारा किसी ख़ास शख्सियत से नहीं, लेकिन उन लोगों से है जो किसी मामले पर कुछ ना कुछ इस किस्म का पस मंज़र रखते हैं कि जिस पर शक किया जा सकता है। हमने ऐसे साथियों को दावत दी है ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जा सके अक्रॉस द पार्टीज़, अक्रॉस द स्टेक होल्डर्स, और इस मामले पे अगर कोई मुमकिन मुश्तरका कोई कोशिशों का लायामंद बन सकता है तो वो उसको लेके चला जाए। मतलब प्राइवेट मेंबर्स एज अ पार्ट ऑफ their board. For example, मतलब आई गिव यू पर्सनल एग्जांपल, लासेल ब्रदर्स हैं जिनके फैसलाबाद मुल्तान के अंदर स्कूल्स हैं, उनके बोर्ड के ऊपर उनके प्रीस्ट भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, मगर ले लोग भी हैं, मैं भी हूँ, 3-4 और लोग भी हैं। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है कि स्कूल को चलाना कैसे है। तो ये स्ट्रक्चर बनाना कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपके कम्युनिटी एक्सपर्ट्स, जिसके अंदर आपके कम्युनिटी लीडरशिप दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसके थ्रू इसको डील करना है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज एंश्योर, मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ, आई एम नॉट श्योर कि लीडर्स आपका इसका रिव्यू क्या है, वी शुड क्रिएट अ मैकेनिज्म कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इसमें खत्म होनी चाहिए। You know, the government should have very little regulatory
आप उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मगर शुड हैव वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस है। बिकॉज अगर हम रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं तो ये रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए कि हमारा हक है कि अगर एक प्रॉपर्टी का यूज चेंज करना है या प्रॉपर्टी एक्सपैंड करनी है या उसको ट्रैक करनी है तो उसका हक होना चाहिए। मगर ये तब तक ये दिस इज द चिकन एंड द एग थिंग, जब तक कम्युनिटी स्ट्रेंथन नहीं होगी, मैकेनिज्म नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट पीछे नहीं हटेगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है और इस इशू पे हम इससे पहले एक वेबिनार भी कर चुके हैं और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि 18वीं तरमीम के बाद जो मिनॉरिटीज इश्यूज जो है वो है तो स्वाभाविक है, लेकिन उसमें अब तक प्रॉब्लम बिल्कुल समझ किसी को नहीं आ रही है कि उसमें जो फेडरल है उसकी इंटरफेरेंस क्यों है। फिर वो इस तरह के कानून जो बनाए जा रहे हैं बिल्कुल हमारे समझ से बालातर है कि वो कौमी असेंबली से पास होके चला गया है, सेनेट में भी चला गया है और हमारे जो हमें शायद हमारे लीडरों को भी पता ना हो इस चीज़ का, ये एक बहुत ही दुख की खबर है। और तीसरा इम्पोर्टेंट इशू है कि जैसे बबी साहब ने इस बारे में तफसीली बात की है कि जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे इलाक की बात की है कि कहीं पे अगर आप देखें कि बहुत सारे गुरुद्वारों को जो है वो स्कूल की शक्ल में दे दिया गया है, जहाँ बेसिक बातें नहीं है और कहीं पे मस्जिदें बन गई हैं, कहीं पे वैरानियों में अभी तक वैरानियों में पड़े हुए हैं और कहीं पे इस तरह के ग्रुप बन गए हैं कि उन्होंने कब्जा कर लिया। ये फेस 9 में फेस 9 में ये सबके सामने है कि वहाँ पे कुछ कब्जा ग्रुपों ने इस पे कब्जा कर दिया। तो ये एक हमारा जो है मुश्तरका मसला है कि जितनी भी मजहबी प्लेसेस है, ऐसे जगह हैं जो गुरुद्वारे नहीं है लेकिन वो हमारे जो है पवित्र स्थान में आ जाते हैं, गुरुद्वारे नहीं है, हमारे गुरु साहब से संबंधित भी नहीं है लेकिन सिख प्रॉपर्टी वाला को है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि जब इलेक्टिव ट्रस्ट प्रॉपर्टी कोड बना तो ये लावारिस जमीनों के लिए बना था। पाकिस्तानी सिख और पाकिस्तानी हिंदू आपके सामने बैठे हुए हैं, तो अब ये जो लफ्ज है लावारिस ये खत्म होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए कि हमारी जब ये लावारिस आता है तो हमारी पाकिस्तानियत पे शक आता है। हम जब बार-बार एक बात हर दफा ये बात कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं तो उसको उनके बैठ के उस पर बातचीत हो सकती है। डॉक्टर बबी साहब ने कुछ चीजें कहा कि कहा कि ग्लोबल और इंटरनेशनल जो फर्क है, जो प्रॉब्लम्स है वो है। दूसरा ये है कि सीरियल परचेज को रिपीट नहीं किया उन्होंने, पहले जो की थी कि सीरियल परचेज में भी शायद वो गलत है और दूसरा नाली प्रॉपर्टी जो सीआईबी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है उसको यहाँ पे करना है। जहाँ तक है जो मेरे पर्सनल नॉलेज है वो जो लोकल और जिस तरह मैं साथ दे सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टीज है उनके आगे भी अदारे हैं, उनका फॉर्मेशन है और है तो वो ओन करती है। और बहुत सारे तरीके मुझे याद है कि 30 साल पहले उन्होंने ऑफर किया था कि प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो अपने नाम के वाले मगर ट्रांसफर करने के लिए इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल कि इतने ज़्यादा चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने ऑफर किया था कि आप अपने नाम के वाले प्रेसिडेंट चर्च यूएस ने किया था तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि इतने ज़्यादा पैसे लगा चुके हैं। अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनी डिफरेंस नई चर्च ऑफ प्रेसिडेंट चर्च यूएस ने कोई उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए खरीदा है कि मूव के लिए खरीदा है प्रॉपर्टी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कीजिए और यही बिल्कुल मकसद चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का है। तो बहुत शुक्रिया आपने ये जो आज किसी ने इस इशू के ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं आपकी तरफ से और मैं तो कम्युनिटी की तरफ से आपका मशहूर कि आपने जो इसमें मसाइल दिए और
इसकी वजह ये है कि उस वक्त में पार्लियामेंट में था तो एक 50 मिनट्स का बिल पेश किया लेटर था कि ये कानून यहाँ पर बनने जा रहा है नॉट ए कम्युनिटी प्रॉपर्टी एक्ट। उससे एक चीज जब मैं देखा था तो जितने भी प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे होते हैं वो कोई मिनिस्टर से कोई हुकूमत होता है तो उसको जो चेक करना था वो करना था चीफ ऑफ पंजाब। अब चीफ ऑफ पंजाब उस बोर्ड को चेक करेगा तो फिर हमको ये पता चलेगा कि उसके मेहमान कौन होंगे। तो लिहाजा उस बिल को मैं समझता हूँ मैंने और राणा उन्होंने रोको और वो कानून हमने इसलिए भी करने दिया कि अगर वो कानून बन जाता तो आज जैसे रंग महल यूसीएच और बेशुमार गार्डन डेवलप कर रहे हैं तो ये सारी आज गवर्नमेंट की तहरीक होगी। दूसरी बात शेर साहब ने की रंग महल के हवाले से रंग महल स्कूल का 85 में चीफ जस्टिस सेशन ने फैसला दिया उनके बकायदा रिपोर्ट है उन्होंने बकायदा अपना डिसीजन जो है कि ये रंग महल स्कूल जो है ये प्रेसिडेंट का है इनको वापस किया। लेकिन गवर्नमेंट के कानून को घूमने के लिए बड़ी बातें हुई आखिरकार ये मुझे प्रेसिडेंट और मेरे बात की तो इस काम को लेकर आगे चला और तकरीबन एक साल मैंने क्वेश्चन किया सभी में और स्टैंडिंग कमेटी में मूव कराया क्वेश्चन को और एक साल लगा मुझे कभी वो सेक्रेटरी मेरा ख्याल पिछले साल को मैं एक दो दफा देखेगा इस सवाल से तो कभी वो सेक्रेटरी कहते कि यहाँ से नहर गुजरती है ये तो इरिगेशन है। हम अपनी पहले जो चर्च की बात की है उसको हम खुद भी तो जारी बात है कि जब कैबिनेट में कैबिनेट के लोग बैठे होते हैं उनको हमारी चर्च की इस तरह की चीज़ों का नहीं करना। अब इसमें थोड़ी सी गलती हुई है तो मैंने वो राजा साहब से मिलकर उनको ठीक करिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें दो चीज़ें जो हाजीपुरा मैंने का स्कूल है उसका स्टेटस मुख्तलिफ है जो अनारकली का स्कूल है उसका स्टेटस अनारकली के स्कूल में हमने खुद डिमांड की थी क्योंकि हमारा जो जमीन है वो कम्युनिटी लैंड है अनारकली का स्कूल है उसमें हमने खुद डिमांड की थी कि हमें उसी तरह दे दिया जाए जिस तरह भी अपने स्कूल को दे रहा है हम इसको जगह कम्युनिटियों और इसकी सारे एसोसिएशन हम तो उसी तरह के है लेकिन वो गलती से लिखा ये गया कि जो प्रेसिडेंट क्योंकि राजनगर स्कूल और हाजीपुरा का स्टेट है वहाँ की लैंड भी जो है चर्च के नाम है तो वो फैसला बिल्कुल क्लियर है लेकिन इसमें लिखने में गलती हुई है बिल्कुल मैंने इसलिए लेकिन ये तीनों स्कूल खुशखबरी की बात ये है कि अनारकली वाला रंगनगर वाला और हाजीपुरे वाला ये तीनों स्कूल जो है अभी जल्द ही हम इसकी तकलीफ करेंगे वहाँ से। शुक्रिया आपने इस बात को क्लियर कर दिया कि ये गवर्नमेंट का लोकल लेटर इसलिए मैंने किया और आपने कहा कि गवर्नमेंट के लेटर में गलती हो गई है तो ठीक है लेटर के बारे में आपको किस बात कर रहे हैं वो से राजा का साहब क्या मेरे पास तो 20 मिनट तो मैं थैंक यू सो मच काम आपने किया और बच्चे और बहुत ही उम्मीद तजावीज़ आ रही है और उसको मैं चाहता हूँ कि योगदान करके हम इसको रेजोल्यूशन की शक्ल में खासतौर पर हम लोग गवर्नमेंट से बात करना चाहते हैं उसको एक रेजोल्यूशन की शक्ल में किया जाएगा। जी माइक्रोफोन कहाँ पे जो इंतहाई दिलचस्पी और बड़े दिल के साथ उनकी हिम्मत करें यहाँ मैं सर एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो अपने मोजस हमारे जो पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक NOC जारी कर दी थी 21 सुप्रीम कमेटी जो है वो तश्कील दी जिसमें मैं और जब डेट साहब थी उसमें जो है वो ऐड कर दिया लेकिन जब उनसे बात की गई या बस बात की गई तो जब उस NOC की डिटेल का कि NOC का क्या इसका बेनिफिट है
स्कूल जब वापस नेशनलाइज हुए तो एक बड़ी अमाउंट रिक्वायर की गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो पर्सनली चर्च वो चर्च जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो प्रॉपर्टी अभी भी गवर्नमेंट के ही पास है, जब वो काफी अर्सा से डीनेशनलाइज हो चुकी है। दूसरा ये कि चंद एक जगहों पे ऐसा हुआ है कि चर्च के कब्जा माफिया ने जब कब्जा करना चाहा तो लोकल कम्युनिटी के मेंबर्स से मिलकर उन्होंने रेजिस्ट किया, लेकिन सारे मामला तय होने के बाद आज भी उन कम्युनिटी मेंबर्स को टैक्स मिल रहे हैं। तो ये लोग पॉलिटिकल इशू है जिसकी वजह से लोग आगे नहीं आ रहे। थैंक यू। मेरे लिए जैसे हमारे पास ऐसे नुमाइंदे मौजूद हैं, वो मौजूद हैं जो पॉलिटिकल है, वो हमें एक बनानी पड़ेगी उसके लिए, जहाँ कहीं और ये माफिया वगैरह ये कमजोर इतने सादा और शरीफ लोग नहीं होते हैं। मेरा मैसेज है, मैं मेरी सारी बातें सुनी है। एक जो चीज़ है वो तो सोशल मीडिया में बात कर दी है कि जब ये मामला हो रहे होते हैं तो उस वक्त हम सोए होते हैं और बात करने के लिए ख्याल आता है कि जी वो हो गया है, तो उस पर हम सब पीटने के लिए सारे इकट्ठे होते हैं, तो सब पीटने से कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस होता है। और शहजादा ने सब आपकी बात को शुरू करके जब ये हो रहा होता है, प्रोसेस हो रहा होता है, उससे पहले जनरेशन की करने की जरूरत है। उसके लिए जो असल काम की बात है, देखिए तुम हम बात आज कम्युनल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। कम्युनल प्रॉपर्टी मतलब जो सबकी सरकार, ठीक है, तो पहले की बात यह है कि जो हमारा कौमी हिस्सा है, जो हमारे जो लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि चली जाएगी तो नुकसान क्या होगा, जब मिल जाए तो देखा है। यहाँ तो ये है कि फिर स्कूल किसी को वापस मिल जाए, स्कूल किसी को वापस मिल जाए, या फिर वापस मिल गया तो वहाँ सेकंड बन गया, तो पहले तो 3 रुपये में बचा पड़ा था, तो अब 3 का भी ज़्यादा नहीं मिला। तो आम लोगों का पहले पीएससी की जरूरत, आम जो एक 20 का 25 का बना रहा है, पहले तो लोगों को हम ये बताएं कि ये चीज़ें इसका ये फायदा हो सकता है। दूसरी बात मेरी ये जज जो हो गया, आपने जज बात की जो हो गया सो हो गया, उससे जिस तरह आपने ये आज की जो रेगुलेटर्स चाहिए, तो जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए, हमारे रिश्तेदार बैठे हुए, जैसे सरकार साहब है, उन्होंने कल अपनी मेडिकल मीटिंग की है उससे वाले से, कॉलेज के वाले से, तो गुजारिश है कि जब आप मुझे पता चला कि जब आप गए तो आपने बजाय स्पेशल के साथ ले जाने के, आप हिंदू को साथ ले, नेक्स्ट वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लगेगा किसी को साथ ले जाते तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ बैठे हुए अगर किसी तरह के काउंसिल बनाना है, सबका जो कॉम्युनिटी है वो सबके लिए कॉमन है, तो फिर अभी हर कोई ये सोचता मेरी सियासत मुझे करेंगे, मेरी तो मुझे करेंगे, मेरा तो मुझे करेंगे, मेरी जगह मुझे करेंगे। सो मेरी गुजारिश है कि एक पूरी एक हाउस बनाना है, एक शेड्यूल आगे बनाना है, सिर्फ किसी काम के लिए इन चीज़ों को देखना है, जिसमें जो वक्त में जाना है वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर सके। आप सबको बहुत तस्वीर अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में आबादी का फैलाव, हमारी लोकेशन और डिनोमिनेशन होते हुए मैं ये कहूँगा कि अगर इस रोकों को मॉडरेट भी करके जाए, कम्युनिटी जो डिनोमिनेशन के अंदर है वो भी अगर होगा तो वो काफ़ी होगा, पहले एक कदम पे होगा शुरू, लेकिन सरकार माइक्रोफोन जो है वो मनोरंजन साल को दिए गए। हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी इतना ही हक है जितना कि दूसरी मिनॉरिटीज का है। पार्टीशन से पहले लाहौर के 12 गेट, हर गेट में मंदिर था। बाबरी मस्जिद के वक्त उन मंदिरों को गिराया गया और उन पर कब्जा किया गया और उनकी जगहों पर आज भी कब्जा है और कुछ तो मंदिर तमीर कर दिए गए, डॉक्टर साहब ने तमीर कर दिए और अभी कुछ ऐसे हैं जो कि कब्जा ग्रुप में हैं, अपनी मनमानी से वो काम करते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो ये है कि लाहौर में चलो हिंदू कम्युनिटी के लोग
इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग एक कौम है, वो पाकिस्तानी कौम है। उसमें माइनॉरिटी भी शामिल है और मेजॉरिटी भी। और तमाम माइनॉरिटी के लोगों से ये कहा गया कि वो अपने मजहबी त्यौहार अपनी आज़ादी से मनाएं और उनको मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। मैं ये कहूँगा कि वो जो है ना वादे जो है वो तो ठीक है बात, लेकिन खास तौर पर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसके नाम होती हैं और नाम उसका इंतज़ाम कैसे जाता है किसी के पास और कैसे मुश्किल है कि वो जो कब्जे हुए हैं उनको छुड़वाया जा सके, उसके ऊपर बात अगर कर सकें। जैसे बात चल रही थी कि मसले क्या हैं उसका हल क्या है, तो वो आपको ये तो हम ये कहेंगे कि हमारा लाहौर में ये मंदिर जो है कृष्ण मंदिर है, उसमें तमाम मजहबी फंक्शन होते हैं। एक मीरापुर मंदिर है, उसमें भी ये फंक्शन होते हैं, हमारे मजहबी प्रोग्राम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फैसिलिटीज के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जब 1947 में बना तो हमारे कब्रिस्तानों पर भी कब्जा किया गया। जो आज की सूरत हाल है, जो मैं देखता हूँ, हम सब यहाँ पर देख रहे हो, उसको बयान किया है, ये स्ट्रॉन्ग सीरियस और प्रैक्टिकल विल हमें नजर नहीं आता। हम चाहे सारी बातचीत कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट की ये प्रैक्टिकल विल इस जो अभी एनओसी के मामले में और जो बिल अभी पेश किया है इसमें भी नजर नहीं आता। अब जहाँ तक बात है, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्गली मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल है जिस पर अभी शुरू में 5 बातें बयान की गई हैं, वो भी अब वो वाली कहानी नहीं रही जो इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज हैं, जो लोकल कम्युनिटीज और इंटरनेशनल कम्युनिटीज, वो सूरत हाल नहीं अगर शायद उससे तक हो, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, बल्कि चर्चेज मुनज़्ज़म हैं, चर्च की बॉडीज हैं और उसको देख रहे हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है फेक रजिस्ट्रेशन। प्रॉपर्टी बहुत कीमती हो गई है, एवरेज कीमत है, और फेक रजिस्ट्रेशन और फेक लीडरशिप, और जब तक लालची मिलता है हक भूखे नहीं मर। तो यहाँ खंडों की बात है, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रॉपर्टी जो है पूरी पे हो, अगर इनकी अपनी कीमत हो ऐसी सूरत हाल ना। मसला यहाँ पर ये है कि जो फेक रजिस्ट्रेशन है, ये प्रॉपर्टीज जो कायम है, चाहे ये चर्च ऑफ इंडियन की हैं, मेथोडिस्ट चर्च की हैं, ये पुरानी प्रॉपर्टीज नाम पर है और रजिस्टर्ड है। तो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं, ये ध्यान से सुनो मेरी बात। गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि कुछ कॉलेज की जो प्रॉपर्टी है इसके आप गवर्नमेंट के पास सेंड दे दें और इसके एवज हम आपको इससे दूसरी प्रॉपर्टी दे देते हैं, इससे दूसरी प्रॉपर्टी कहीं और दे देते हैं। अब इससे माइंडसेट को समझने की कोशिश करें कि गवर्नमेंट का माइंडसेट क्या है। हमारे अदारे और हमारी प्रॉपर्टी हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी है। किसी जगह पे जब आप जाएंगे अपने इंडिविजुअली अपने दोस्त से जाएंगे, जब घर बना लेते हैं ना, तो आपकी बड़ी घाट बैठ जाती है, सपना चला रहा है। हमारे से ये चीजें ना किसी सूरत में हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी सूरत में इनको एरोसी बेचने की बात ही दूर की बात है। 90% प्रॉब्लम हमारे अपने लोगों का जाली विजन, जाली लीडर, जाली लोग, जाली ये बनाई एडमिशन से मसला एडमिशन समस्या ये है कि 2016 में हमने केस जीत लिया गवर्नमेंट से हम जीते थे। गवर्नमेंट ने फिर इसके बाद को बार बिल्कुल खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया उस केस के बाद। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने, मैं बिल्कुल ऊपर नहीं गया, गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में मैनेज किया, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में मैनेज किया।
Number one. Number two, ये please keep in mind ये ध्यान रखना कि Edwards College की 90% जो जमीन है वो चर्च मिशन सोसाइटी ने खरीदी हुई। सिर्फ 1% जो है जो थोड़ी सा एक प्लॉट जो है उसका वो गवर्नमेंट ऑफ उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी थी एडवर्ड्स कॉलेज के लिए और वो है बाकी 90% जो है हमने पेपर सब निकाले हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं तो बिशप साहब और हमारे एक्स कॉलेज तमाम जो यहाँ पे हमारे शिरका मौजूद हैं, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अहम सेमिनार यहाँ बैठक है जिसमें एक अहम विषय पर बात कर रहे हैं और खासतौर तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे चर्च में जो सबसे हॉट टॉपिक है वो हमारी कम्युनिटी प्रॉपर्टीज का है, जो कि अरसा दराज से इसका हम शिकार हो रहे हैं। और जाहिर बात है जो बिशप साहब ने बात की कि एक बात तो तयशुदा है, उन्होंने कहा कि 90% में होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ 99% वो अपने इसमें शामिल है। तो बुनियादी तौर पर तो पहले हमें अपनी सफ़ों में मीर जाफर को ढूंढने की ज़रूरत है कि जो ये रास्ता बताते हैं, जो ये सारी चीज़ें करते हैं। दूसरी एक बात जो मैंने 3 सालों में मैंने मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, चर्च जो है, चर्च डिफाइन नहीं हो सका और जो हमारे मिशनरी चले गए हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान का क्लियर है, लेकिन इसके बाद जो मेथोडिस्ट है और जो स्कॉटलैंड है, ये डिफाइन नहीं हो सका कि असल कौन है नकल कौन है। हर कोई बाहर से काबिल बना करता है और उसके बाद समझ नहीं लगती कि वो चीज़ें आगे पीछे होना शुरू हो जाती हैं। तो बदकिस्मती है हमारी कि अभी मैं ARP चर्च है, उसकी 6 पार्टियाँ हैं, एक बेचने वाली है, जाने वाली है। हमने एक डिस्ट्रिक्ट में हमने कोशिश की, हमने बड़ी कोशिश करने के बाद डिप्टी कमिश्नर को कहा कि आप एक नोटिफिकेशन निकालें। उन्होंने खैर अच्छा किया कि उस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कोई भी क्रिमिनल प्रॉपर्टीज की कोई ना रजिस्ट्रेट हो, ना सेफ हो सके, ना रजिस्ट्रेट हो सके। तो उस हद तक तो आप कामयाब रहे, लेकिन बहुत सारे राइट हैंड पे बिशप साहब बैठे हैं, इनको भी 100 में बड़े मसाइल हैं और वो मसाइल भी किसी दूसरे लोगों ने पैदा नहीं किए, अपने लोगों ने पैदा किए हुए हैं। लेकिन इनको भी पता है कि हम कोशिश करते रहते हैं। अभी का जो मुजफ्फर हाँ, वो हमने इनको वापस लाए हैं, वो भी कब्जे वाले लोगों के पास ही। लेकिन ये तो मैं अपने तौर पर जो चीज़ें होती हैं उसकी हम कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जो जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, मैं बड़ी माजरत के साथ चर्च ऑफ पाकिस्तान में, मेरे अपने शहर में चर्च ऑफ पाकिस्तान में इतनी महंगी जगह जो है वो उस वक्त के तमाम बिशप ने मिलकर बेची, जो कि आज वहाँ पे प्लाजे बने हुए हैं, 20-25 साल की लीज थी। तो मेरा मतलब है कि उनको भी क्राइम में लाने की जरूरत है जिन्होंने ये क्राइम किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं जब तक हम पीछे लोगों को पकड़ेंगे कि क्यों ऐसा होगा। मुझे ये बताया कि क्या किसी बिशप को या किसी पादरी को ये राइट है कि वो चर्च की प्रॉपर्टी को लीज पे दे या बेचे। मैंने कई दोस्तों से हाजिर की, कई दोस्त बात करना चाहते थे, लेकिन आपने समझ लिया होगा कि क्यों। कुछ बातों का जवाब आपको मिल जाएगा। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इस तरह से करते हैं। नंबर 1 तो कंक्लूजन ये निकलता है कि डेटा बहुत जरूरी है। गदारा करे समाजी के साथ एक जनरल पाकिस्तान भर में वो तमाम केस जिसमें गैर कानूनी कब्जा है या कोई लिटिगेशन चल रही है, उनका डेटा इकट्ठा कर रहा है, नासिर नियम को ये डेटा पहुँचाया जा सके। उन्होंने फॉर्म भी बनाया है जहाँ जिसके में है कोई कम्युनल प्रॉपर्टी, खासतौर पर मसीही
प्रोसेस था वो भी हो चुका है। तो क्या ये हाउस जी नहीं है, वो फॉर्म अभी भी व्हाट्सएप पे आपको मिल सकता है और जो साथी नंबर देना चाहे वो फॉर्म आपको जो जिस साथ बात है उसमें मौजूद है। आपसे करारदाद मंजूर करवानी है। आप बताइए क्या ये जो सेनेट में अब बिल ज़ेरे दवा है, आप उसकी मुखालफत चेयरमैन से मुखालफत